हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टेरर बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत नहीं हो रही है या कम बातचीत हो रही है और आपको ये जानना है कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है, तो इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो रीडिंग है वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल जोडिक साइन वालों के लिए, ऑल जेंडर वालों के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कार्ड को सफलिंग करूं तब तक आपको अपने और अपने पार्टनर का नाम 3 बार, 5 बार या 7 बार लेना है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की आज के दिन की हिडन फीलिंग्स बताइए, क्या सोच रहे हैं। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। कह रहे दिस फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। ठीक है, 2 कार्ड निकल के आए। व्हाट इज द ट्रूथ, सच क्या है वो जानना चाहते हैं। कोई उनको लगता है कोई सच छुपाया गया है या उनको किसी भ्रम में रखा गया है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं। ठीक है, सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे। यू ट्रिगर मी, आप उनको ट्रिगर कर रहे हैं। भाई किस वे में ट्रिगर कर रहे हैं, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। और क्या कहना चाहते हैं। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, आपने उनको दूसरों के लिए क्यों छोड़ दिया, ये पूछ रहा है। I don't know who who I am anymore। और क्या है, ठीक है, ड्रामा। अब ये ड्रामा किस बात का ड्रामा हुआ है, चलिए सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम डेक से है आई वांट आउट। ठीक है, चलिए जो भी कार्ड्स में निकल के आया है उन सारी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, दूसरे कार्ड से। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये जो फीलिंग्स है वो मुझे खा जाएगी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये फीलिंग्स मुझे खा जाएगी। कौन सी फीलिंग्स है जो उनको ऐसा फील करा रही है। देखो, उनको ना रियलाइज हो रहा है, उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है या फिर उन्होंने आपके साथ चीट किया है। ठीक है, हो सकता है कि अभी वो जिनके भी साथ हैं उन्होंने उनके साथ धोखा दिया हो या फिर आपके साथ उन्होंने धोखा किया हो। ठीक है, कोई चीटिंग की है, कोई झूठ बोला है, चाहे वो किसी भी, अगर आपके बीच में रिलेशनशिप भी मान लीजिए कि अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कुछ उन्होंने आपसे झूठ बोला है या आपने उनसे झूठ बोला है, जिसके चलते वो ये फील कर रहे हैं कि ये जो फीलिंग्स है ना, कि झूठ बोला गया है या झूठ बोला है उन्होंने, तो वो जो फीलिंग्स है ना वो उनको खा रही है। ठीक है, उनको लगता है ये जो फीलिंग्स है ना वो मुझे खा जाएगी। आज उनकी इमोशंस जो है ना वो हाई लेवल पे है। ठीक है, वो ऐसा क्यों कह रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसा क्यों कह रहा है कि क्या सच है, किस सच की बात कर रहे हैं, किस सच के बारे में पूछ रहे हैं मेरे व्यूअर्स से। प्लीज हेल्प करिए। देखो, यहाँ पर ये कह रहे कि स्टकनेस जो हो रही है, ठीक है ना, रिश्ता स्टक हुआ है, रिश्ता अगर खंडित हुआ है तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो ये जानना चाहते हैं। ठीक है, चाहे भले आपको पता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया और रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन उनको खुद को नहीं पता है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, वो सच्चाई नहीं जान पाते। हो सकता है कि आपके बारे में दूसरे लोगों ने कुछ भड़काया हो उनको, है ना, और उन्होंने दूसरे लोगों की बातें सुन ली हो, उनकी बातों को मान लिया हो, और अब जाके उनको ये लग रहा है कि सच क्या है, मुझे सच जानना है। हो सकता है कि आपसे बात हो रही हो, ना हो रही हो, अगर हो भी रही है तो वो मतलब डायरेक्टली नहीं पूछ पाते हैं। हो सकता है उनके अंदर कोई डर रहा हो कि जिसकी वजह से वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ पा रहे हैं, तो वो आपको ना इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि सच क्या है, मुझे सच जानना है। ठीक है, कोई मजबूरी भी हो सकती है कि डायरेक्टली वो आपसे ना पूछ पाए। क्यों कह रहा है कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्यों ऐसा कह रहा है कि तुमने मुझे ट्रिगर किया है, किस बात से ट्रिगर किया गया है, क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं।
कि उनको ट्रिगर किया गया है। उनको ये लग रहा है कि आपने कोई नई बिगनिंग कर दी है, ठीक है? आपने मतलब उनको छोड़ के कुछ नया अपना लिया है या अपने आप में बदलाव लाया है ना? या आपने नई शुरुआत कर ली, आप कहीं आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर लिया आपने, है ना? उनका आप सोच नहीं रहे हैं, आपने कुछ नई बिगनिंग कर ली है, नए रिश्ते में चले गए हो सकते हैं या कुछ भी, तो नए रिश्ते में जाने के उनको वाइब्स मिल रहे हैं। चाहे भले ही आप नहीं गए हैं, लेकिन कुछ लोग गए भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी गए होंगे। जो लोग नहीं गए हैं, तो उनको ये सोचना नहीं है कि हम तो नहीं गए, तो वो ऐसा क्यों फील करे, लेकिन वो आप में एक बदलाव महसूस कर रहा है, ठीक है? हो सकता है आपने अपने आप को सेल्फ लव में लाया हो, आपने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की हो, जिसके चलते उनको ये लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, ठीक है? भले ही आपने उनको नहीं, उन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन वो अभी ये सोच रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो बदलाव देखने को मिल रहा है ना, वो शायद उनकी कल्पना की बाहर की बात थी, ठीक है? हो सकता है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इतने बदल जाओगे, है ना? तो यहाँ पर आपको बदलते हुए देखकर, आपको न्यू बिगिनिंग करते हुए देखकर वो अब ट्रिगर महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों ऐसा कह रहा है कि तुम भी मुझे और लोगों की तरह छोड़ के चले जाओगे? क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? ये वाला क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? मेरे व्यूअर्स से क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है कि आप भी मुझे दूसरे लोगों की तरह छोड़ तो नहीं दोगे ना? क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखो, उन्होंने ना दुनिया को देखा, दुनिया के लोगों को देखा। हो सकता है आपके साथ धोखा करके वो दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी चले गए हो, है ना? या फैमिली को चूज कर लिया हो आपको छोड़ के। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपके बीच में कुछ भी ऐसा इश्यू नहीं है, अच्छा ही सब कुछ चल रहा है ना? फिर भी उनको ना यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं जिसके चलते लोगों के, ठीक है ना, आपके नहीं, लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे उनको मिले हैं, ऐसे अनुभव उन्होंने किया है या दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस को उन्होंने देखा है, ठीक है ना? होता है ना कि हमारे दोस्त होते हैं तो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है तो उसके बेसिस पे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है ना कि यार इसके साथ ऐसा हुआ तो काश मेरे साथ कहीं ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा ना? तो ऐसे सिचुएशन उनके सामने हुई है, ठीक है? अगर आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं है, नॉर्मल रिलेशनशिप है, ठीक है, तब वो दूसरे की लाइफ को देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं, ठीक है, कि जैसे कि जस्ट एग्जांपल कि उनके दोस्त हैं, अब उनके दोस्त की वाइफ ने उनको छोड़ के चली गई, ठीक है, तो वो सोच रहे हैं क्या मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ के चली जाएगी, मेरा पार्टनर भी मुझे छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी? समझ रहे हो ना? अगर नॉर्मल रिलेशनशिप है वहां पर, अगर जहाँ पर नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, जहाँ पर बात ही नहीं हो रही, अगर बात भी हो रही है, कम हो रही है, तो वो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई तुम भी मुझे छोड़ के नहीं चली जाओगी ना? हो सकता है उनके पास्ट में उनको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जो उनको छोड़ के चली गई हो, चले गया हो, ठीक है? तो दूसरों को देखकर वो खुद से अंदर से डर महसूस करे कि क्या आप भी उसको छोड़ के चले जाओगे? तो यहाँ पर वो क्वेश्चन भी आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्टली नहीं पूछ पा रहा है, ठीक है? तो ये उनकी हिडन फीलिंग है, उनके अंदर की फीलिंग्स है, वो अंदर ही अंदर आपको पूछ रहा है कि क्या वो मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, क्या तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी दूसरों की तरह? समझ रहे हैं ना? हो सकता है कि अगर वो थर्ड पार्टी में गए आपको छोड़ के, तो थर्ड पार्टी ने भी उनको इग्नोर किया हो, उनको छोड़ा हो, या फिर उनको ऐसा एहसास करवाया हो कि वो उनसे दूर चली जाएगी, है ना? तो ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है? आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर। तो वो खुद को ही क्यों नहीं पहचाना, वो उनको क्यों ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को नहीं जान पा रहा हूँ, ठीक है ना? खुद को नहीं जान पा रहे हैं, कौन है वो नहीं जान पा रहा है, ठीक है? क्यों ऐसा फील कर रहे हैं? देखो, उन्होंने ना सभी जगह एफर्ट डाल के देखा, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों का हुआ है, बहुत ज्यादा एफर्ट डाल के देखा है, और वहां से उनको ना अपने आप के बारे में उनको क्वेश्चन होने लगा है कि मैं कौन हूँ, वो मैं ही नहीं जानता हूँ, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं
मतलब क्या करना चाहता है, वो खुद अपने ऊपर ही सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप के बारे में ही उनको नहीं पता है कि वो क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। ड्रामा क्यों यहाँ पर आया है, किस बात की ड्रामे की बात हो रही, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। किस वे में ड्रामे की बात हो रही है यहाँ पर। देखो, हो सकता है यहाँ पर ड्रामा यहाँ पर इसलिए वो फील करे, वो उसको ना मतलब कि उनको लगता है कि जो कुछ भी इनोसेंस थे आप, ठीक है, आपके अंदर जो भी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है वो सारा कुछ ड्रामा समझ रहे हैं। उनको ये पता भी चल रहा है कि आप में जो बदलाव आ रहा है ना, वो सिर्फ आप उनको जेलसी फील कराने के लिए ही सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप में बदलाव भी उनको जेलसी फील कराने के लिए ही क्रिएट कर रहे हो, मतलब एक ड्रामा कर रहे हो। अगर आप ये दिखावा करते हो ना कि तुम्हारे जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अब, ठीक है ना, मैं मजबूत हो चुकी हूँ या मजबूत हो चुका हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग बन चुकी हूँ या बन चुका, लेकिन उनकी अंदर की जो अंतरात्मा है ना, उनकी जो इंट्यूशन है, गट फीलिंग्स है, वो ये बोल रही है कि ये ड्रामा चल रहा है, ठीक है। वो ड्रामा कर रही है, वो या कर रहा है, वो सच नहीं है, हकीकत नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप उनके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं ना अभी, उनको वो सच नहीं मान रहे, ठीक है, उनको वो ड्रामा मान रहे हैं। आई वॉन्ट आउट क्यों कहना चाहते हैं, ये मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो क्यों ये कहना चाहते हैं आई वॉन्ट आउट, क्यों जाना चाहते और कहाँ जाना चाहते हैं। भाई जिद्दी नेचर के आकड़ू है, थोड़ा सा, है ना, गुस्सेल है। तो अब आपकी ब्यूटी से देखकर उनको लगता है कि उनको अब चले जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको बदलता हुआ देखो ना, आपको कितने प्रिंसेस के रूप में देख रहा है, एम्प्रेस के एनर्जी में देख रहा है, ठीक है ना। और वो खुद को अपने आप को देखो, यहाँ पर बॉटम डेक से दूसरा कार्ड जो होता ना वो एम्परर का था। ये एम्प्रेस जो है देखो एनर्जी भी कितनी हो सकता है कि आप लोग ना दोनों ही ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं या सोलमेट की जर्नी में भी हो सकते हैं, तभी जाके ये जो राजा रानी वाली एनर्जी निकल के आई है ना, वो निकल के आई, ठीक है। तो वो ना एक तो वो ईगोइस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं, अपने ईगो को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उनका जो नेचर है वो स्टबन नेचर हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, फायर एनर्जी बहुत ज्यादा हो सकती है उनके अंदर, ठीक है। कुछ भी कहो तो तुरंत अकड़ू की तरह मतलब कि वो हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपकी एनर्जी कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी मतलब ये एक होता है ना, जैसे कि नीता अंबानी जी को देख लो, ठीक है ना, वैसे प्रिंसेस की तरह आप ना एक रानी की तरह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं, उनको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि भाई आप तो बदल गए, आपकी मतलब आप बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल हैंडसम सॉरी ब्यूटीफुल दिखने लगे। अगर आप मान लीजिए कि मेल है तो आप हैंडसम दिखने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी देख रहे हैं ना, वो आपके पार्टनर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडसम इस तरह की एनर्जी में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट इस तरह की एनर्जी में देख रहे हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कुछ लोग यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कोई रेयर केस में 1-2% महिला होगी जो अभी ये वीडियो देख रही है अपने हस्बैंड या जिनके भी लिए, लेकिन वो लेडी जो है जो देख रही है अभी वीडियो को, वो खुद यहाँ पर प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है, या मतलब प्रेगनेंसी उनकी रहने की चांसेस हो सकते हैं अभी के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना एक ब्यूटीफुल तरीके से देखने की यहाँ पर कोशिश की जा रही, और उसी के चलते आपको इतना मतलब देख के ना फिर कोई भी इंसान है ना वो कैसे सहन कर पाएगा। तो इसी वजह से कह रहे हैं आई वांट आउट, ठीक है, वो जाना चाहते हैं, अभी इमोशंस उनके ना कंट्रोल नहीं हो रहा है इसी वजह से, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, मुझे बहुत हंसी आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर, ठीक है ना।
चलिए, तो आपको भी दुखी नहीं है ना, हैप्पी हैप्पी रहो और जो आपने देखा ना वैसी ही एनर्जी में रहना है, प्रिंसेस वाली एनर्जी में, ठीक है। जलाते रहो ना यार, जलते हैं लोग तो जलाते रहो, क्या दिक्कत है, हमें सुकून मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।